आतंक के ताबूत में आखिरी कील भारतीय सैनिक ही ठोकेंगे और इसका नजारा पूरी दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा। पाकिस्तान में बसे आतंकियों को उनके घर में भारतीय सैनिकों ने मारा, जिसके बाद आतंकिस्तान में मातम फैला हुआ है। देखिए खास रिपोर्ट। Is a sanctioned terrorist under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdul Rauf. I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के सीने में बसे आतंकी अड्डों को न सिर्फ मिट्टी में मिला दिया, बल्कि आतंकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। भारतीय सेना, भारत सरकार, भारतीय राजनयिक और खुद पीएम मोदी ने पाकिस्तान की ये तस्वीर पूरी दुनिया को दिखाई। इस तस्वीर में आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों के लिए नमाजे जनाजा पढ़ रहा था। आतंकी रऊफ सबसे आगे खड़ा था। उसके पीछे पाक आर्मी के आला अफसर सिर झुकाए और हाथ बांधे खड़े थे। तस्वीरों में जरा देखिए, आतंकी हाफिज अब्दुल रऊफ के साथ पाक आर्मी के कई अफसर नजर आ रहे हैं, लेकिन इनमें से 5 अफसर बड़े ओहदे वाले हैं, जिनकी पहचान भारतीय सेना ने की है। आतंकियों की मौत पर नमाजे जनाजा पढ़ने वालों में पाक आर्मी के ब्रिगेडियर मोहम्मद फुरकान शाबिर, लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह, मेजर जनरल राव इमरान सरताज, डॉक्टर उस्मान अनवर और मलिक शोएब अहमद बेर्थ शामिल थे। आतंकियों और पाक आर्मी अफसरों की साठ गांठ की इस तस्वीर के बारे में पीएम मोदी ने भी पूरी दुनिया को बताया। कल रात देश के नाम संबोधन में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का घिनौना सच देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। पीएम ने कहा, स्टेट स्पॉन्सर आतंकवाद का ये सबसे बड़ा सबूत है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुनिया ने पाकिस्तान का वो घिनौना सच फिर देखा है। जब मारे गए आतंकियों को विदाई देने पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर उमड़ पड़े। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये बहुत बड़ा सबूत है। इस तस्वीर की चर्चा पाकिस्तान में भी हुई। पाक आर्मी जानती थी कि भारत ने जिस तरह से उन्हें बेनकाब किया है, उसके बाद सवाल पूछे जाएंगे। लिहाजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक आर्मी अफसर पूरी तैयारी से आए थे, लेकिन कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका नजर आ ही जाता है। पाक आर्मी ने इस शोक सभा में नजर आ रहे आतंकी रऊफ को एक आम आदमी बताया और सबूत के तौर पर उसका नागरिकता का पहचान पत्र भी साझा किया, और यहीं पर पाकिस्तान गलती कर बैठा। ग्लोबल आतंकी को साधारण नागरिक बताने के चक्कर में पाकिस्तान ने रऊफ का ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड दिखा दिया, जो अमेरिका के उस दस्तावेज से मैच कर गए जिसे अमेरिका ने रऊफ को ग्लोबल आतंकी करार देते हुए जारी किया था। यही नहीं, पाक आर्मी ने ब्रिटिश न्यूज चैनल स्काई न्यूज पर चले भारतीय उच्चायुक्त का इंटरव्यू दिखाते हुए कहा कि भारत ने पाकिस्तान के एक आदमी को आतंकी बता दिया। Under the American sanctions regime. His name is Hafiz Abdul Rauf. I am surprised that I am being talked by the Indian media. So my parents were teachers. He's got 3 daughters, son. जिस आतंकी को पाक आर्मी आम आदमी बता रही है, वो आतंकी रऊफ अपने जलसों में आतंक के जहरीले बोल कैसे बोलता है, जरा ये भी सुन लीजिए। अल्लाह के बंदों को 2-2 हजार से लड़ते देखा है। ये नसर भाई का साथी था अबू तलहा हजारवी, श्रीनगर के कोर हेडक्वार्टर में अकेला, और उस टेलीफोन पे बात कर रहा है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ। तुम कहते थे चिड़िया पर नहीं मारती, मैं तुम्हारे फोन पे बात कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे दफ्तर में मौजूद हूँ, आओ जिसने मुझसे बात की।
पाकिस्तान में आतंकियों की सरपरस्ती सिर्फ सेना ही नहीं बल्कि आम आवाम भी करती है। सोशल मीडिया पर वायरल एक बयान सुनकर आप चौंक जाएंगे, जिसमें एक शख्स ये कहते हुए दिखाई दे रहा है कि उसके 2 बेटे लश्कर तैयबा के लड़ाके थे और दोनों शहीद हो गए। अगर उसके और भी बेटे शहीद होंगे तो उसे फख्र होगा। मेरे 2 बेटे शहीद हैं, इंशाअल्लाह मैनू फख्र है कि मेरे 2 बेटे शहीद हैं ते मेरे 5 बेटे और इंशाअल्लाह मैं 5 बेटे इंशाअल्लाह रब दी राह